नाजरीन, आज फिर हमारे साथ मुल्क के मायानाज माहिर इकोनॉमिस्ट इंजीनियर जब्बार साहब मौजूद हैं और आज हम उनसे वो बर्निंग क्वेश्चन पर बातचीत करेंगे जो कि हर आदमी की जुबान पे है, चाहे वो हुक्मरान है, चाहे वो किसी इदारे का सरबराह है, चाहे वो बिल्कुल आम आदमी है। और वो है पाकिस्तान की मईशत। तो मैं बहुत लंबे चौड़े बता उसमें जाना नहीं चाहता कि जी डॉलर की कीमत से क्या इकोनॉमी पर फर्क पड़ेगा, एक्सपोर्ट करने से क्या फर्क पड़ेगा, इंपोर्ट को घटाने से क्या फर्क पड़ेगा, या ये कि हम अगर आईएमएफ के तजावीज़ पे अमल करें तो क्या फर्क पड़ेगा, और अगर हम वर्ल्ड बैंक की बातें मान लें तो क्या फर्क पड़ेगा, या हमारे दोस्त ममालिक जो हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमें दे दें तो क्या फर्क पड़ेगा, पाकिस्तानी जो हैं वो ओवरसीज जो है वो मजीद पंप करना शुरू करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। मैं जब्बार साहब से एक बड़ा सीधा, सादा और सिंपल सवाल कर रहा हूं जो कि आम आदमी के लिए भी है और खास आदमी के लिए भी है और इकोनॉमिस्ट के लिए भी। वो ये है कि जब्बार साहब, पाकिस्तानी इकोनॉमी के सबसे बड़े एक दो तीन चैलेंजेस अगर आप बताएं तो वो क्या होंगे, और ये मुख्तसर बताने के बाद आप ये बताइएगा खास तौर पे कि उसका हल क्या आपकी नजर में है। देखिए जी, पाकिस्तान के इकोनॉमी के इस्तेकाम के लिए सबसे बड़ी, जो मेरे ख्याल में कि खुश आइंदा या एक बहुत अच्छी, मैं कहूँगा एक्सीडेंट हुआ है, वो है सिविल मिलिट्री पार्टनरशिप थ्रू SIFC, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। क्योंकि उससे पहले मतलब इतना फास्ट ट्रैक के ऊपर हम चीज़ों को, यानी एक किस्म की डायरेक्शंस की सूरत में और उसकी एनफोर्समेंट की सूरत में अभी तक हम नहीं देख पाए हैं। आपके सामने फॉरेक्स मार्केट की जो करेक्शन है, आपके सामने है होर्डिंग की जो है वो करेक्शंस जो हैं, प्राइजेस को जो है एक आम आदमी के लिए नीचे लाने में जो भी एक इम्प्लीमेंटेड काविशें हुई हैं, मेरे अपने ख्याल में उसमें हमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को जरूर मेरा ख्याल है अप्रिशिएट करना चाहिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अब अफेयर्स जब्बार जो साहब, जरा सा आगे जाने से पहले मैं एक चाहूंगा कि आप हमारे आम नाजरीन को ये बता दें कि ये SIFC बहुत मुख्तसर बता दीजिएगा, फिर आगे चल दीजिए, खुद ही चल दीजिएगा कि ये हाँ, SIFC बेसिकली क्या है और ये क्या करने के लिए आई है। देखें, SIFC जो है वो एक सिविल मिलिट्री कोऑपरेशन का एक स्ट्रक्चर है, जो नोटिफाइड स्ट्रक्चर है, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक कलीदी किरदारों में और कलीदी ओहदों पर बैठे हुए वो इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं। और इसको चलाने में एक तरफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपनी पूरी आर्म फोर्सेस, उसके बाद दूसरी तरफ सिविल इदारे जो है वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर होते हैं। इनके जो खास मकासद है उनमें जो सबसे बड़ा मेरा ख्याल है कि जिसको हम कहेंगे क्रैक्स, फोकस, जो जो अंडर फोकस है वो है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स बढ़े। क्यों बढ़े? पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक कह रही है कि अगर हम 25% ऑफ GDP इन्वेस्टमेंट कर लें तो हम $88 बिलियन की एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और हम उसके अलावा जो है वो अपनी GDP को ग्रो कर सकते हैं, इकोनॉमी का ग्रोथ हो सकता है, ट्रेड बैलेंस ठीक हो सकता है, करंट अकाउंट्स वगैरह भी ठीक हो सकते हैं। तो अब ये एक मेरा ख्याल है कि इसके डिटेल में जाने के बजाय मेरा ख्याल है कि हम जी बहुत बिल्कुल, ही वो सादे आप तरीके बताए, से आप ये बता कह रहे दें थे हमसायों के कि साथ। इन्वेस्टमेंट होगी ड्राइविंग फोर्स। इन्वेस्टमेंट आएगी तो ये सब चीजें होंगी, जिसके मैंने आपको कुछ आदाद शुमार एक मैक्रो इकोनॉमिक्स के हवाले से बताए। और भी बहुत सारी चीजें हैं, मगर जी सिंपली बिल्कुल। हम इसको यहाँ पे इसको मरकजियत देते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट एनवायरमेंट और बिजनेस एनेबलिंग एनवायरमेंट की जरूरत जो है SIFC ने महसूस करते हुए बाकी जितने इकदाम हो रहे हैं वो सब कन्वर्ज हो जाएंगे इसी तरफ। जी जी एनेबलिंग एनवायरमेंट, बिजनेस इंटरनल एक्सटर्नल, जी। दोनों के लिए एक एनवायरमेंट बनेगी। अब हम वापस आते हैं कि एक रुख जो SIFC ने दिया है, जो मेरा ख्याल है कि बहुत ही खुश आइंदा है, जी कि माशा। पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स अभी तक जो है वो सारी दुनिया में उनके लिए, मेरा ख्याल है कि ये कहना कोई नामुनासिब नहीं है कि एक पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के बजाय एक पॉलिटिकल डिप्लोमेसी के हवाले से हमारे तमाम जितने भी हमारे रिसोर्सेस हैं, तो जाहिर है हम अपनी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन के ऊपर खर्च ही कर रहे हैं, जी बिल्कुल। मगर ट्रेड एंड कॉमर्स के हवाले से कोई उनके
रिस्पॉन्सेज कोई अच्छे अभी तक नहीं रहे हैं। इसके लिए आप देखें SIFC, मेरा ख्याल है कि इन चीजों को समझ रही है, खास करके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो ये कह रही है कि जी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जी अब हमें वो हर्डल्स, वो रुकावटें बताएं थ्रू रिपोर्टिंग, थ्रू आइडेंटिफिकेशन ऑफ इश्यूज और उनके सॉल्यूशंस, और उनके सारे डिटेल्स जो है रिपोर्टिंग सिस्टम में ले आए, और उसके ऊपर सिर्फ रिपोर्टिंग सिस्टम में न लाएं बल्कि मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट दें। आप अच्छा देखें कि कितना एक अच्छी डायरेक्शन है। अब वो जी क्या कहते हैं कि जी हमारे आखिर जो एक पॉलिसी के मुताबिक हमारे इन सारी चीजों के हवाले से उनको जो एक बॉक्स दिया गया है, वो बॉक्स ये कहता है कि जी प्रोएक्टिव आप एंगेजमेंट करें और म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशंस विद ऑल नेबर्स के ऊपर देखें। बिल्कुल आप प्रोएक्टिव काम करें और देखें कि जी हमारे इन नेबर्स के साथ प्रोएक्टिव रिलेशनशिप क्या हो रहे हैं। इंडिया के साथ के अप्रोच टुवर्ड्स कंपोजिट डायलॉग विद इंडिया, इंडिया के साथ बताएं कि आपकी इतनी सारी देखें सर्विसेज हो गई मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में। जी लोगों ने जब 25-30 साल गुजार दिए, एडिशनल सेक्रेटरी जो बैठे हुए हैं ग्रेड 21 में, इतने सारे लोग, कोई जी यूरोप देख रहा है, कोई नेबर्स देख रहा है, कोई अमेरिका देख रहा है, तो वो आखिर अपने इस एक्सपीरियंस से मुख्तलिफ जगहों पे रहते हुए ये बताएं कि इंडिया के साथ क्या कंपोजिट डायलॉग हो सकता है, क्योंकि इंडिया के साथ हमारे मसाइल भी हैं। उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन पीपल ऑफ अफगानिस्तान की बात हो रही है कि अफगान जो है एक मुसलमान, हम इससे के हवाले से एक कॉमन हमारा मजहब है, हम जी उसके हवाले से उनके साथ हमारे ताल्लुकात ये हों कि पीपल शुड लाइक एंड लव पाकिस्तान एज ए हेल्पिंग हैंड, न कि वो दूसरी जगहों पे ज्यादा मुतासर हों जहां पे उनके लिए कुछ काम किया जा रहा है। देखें ये भी एक डायरेक्शन है। उसके बाद ट्रांस अफगान रेलवे लाइन, ये भी देखें इस पॉलिसी को कहा गया है कि इस पॉलिसी में ये भी कंटेन करता है, क्योंकि वहां से आगे फिर दुनिया चलती है, CIS चलता है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशनल मेंबरशिप इनिशिएटिव, आप तो इस पे बहुत बोलते हैं, कितने सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, मल्टीलैटरल, प्लूरीलैटरल, रीजनल, उस सारे ग्रुपों में ट्रेड हो रहा है एट नो टैरिफ और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल टैरिफ। ब्रिक्स से लेकर आसियान से लेकर हमसे नेम एनी रीजनल ट्रेड, नेम एनी प्लूरिलेटरल ट्रेड मैकेनिज्म, उस सब के लिए भी कहा गया है कि इसको, इसकी मेंबरशिप के इनिशिएटिव्स जो है ले और मंथली बेसिस पे प्रोग्रेस सपोर्ट बताएं। उसके बाद पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट ये भी इस सारे पॉलिसी डायरेक्शन में है कि आप पॉजिटिव इमेज पैदा करें इस मुल्क का थ्रू अप्लाइंग मॉडर्न डिप्लोमेटिक टेक्निक्स। आपने कहा एक थ्रू अप्लाइंग, एक कथा कलामी कर रहा हूँ। आपने कहा है पॉजिटिव एक इमेज क्रिएट करें पाकिस्तान का, इसके लिए जी इकोनॉमिक एग्जैक्टली, एनवायरनमेंट के जी लिए। जी जी। देखें जी हमारे पास जो चीजें इस तरीके से नहीं है उसके बरक्स दिखाई भी जाती हैं, जी उसके बरक्स सोची भी जाती हैं। तो यहाँ पे एक मैं देख रहा हूँ कि एक कमजोरी क्या है कि हम मॉडर्न डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जी पाकिस्तान में आप देखें कि एक चीज हो जाती है, किस तरीके से सोशल मीडिया पे घूम रही है। रादर मैं तो ये कहूंगा कि जो लोग बेचारे एक 30,000 तनख्वाह वाले हैं, वो सबसे ज्यादा मुझे प्रोएक्टिव नजर आते हैं चीजों को आवाम तक पहुंचाने में। जी प्रेस हमारी जो है वो भी बहुत एक्टिव है, प्रेस की वजह से ही बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। अब ये डिप्लोमेट्स जो हैं बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारते हैं, मुल्कों में जाते हैं, मुराद देते हैं, इतनी सारी जो है उनको उन ममालिक में भी मुराद होती है, जी किसी गाड़ी का भी चालान नहीं हो सकता उनके, आपके और मेरी गाड़ी का चालान भी हो जाएगा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी एक इन्होंने जो एक डायरेक्शन दी है वो डायरेक्शन भी बिल्कुल ठीक है। अब हम वापस आते हैं कि पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट है, उस फुटप्रिंटिंग को भी इसी डायरेक्शन के हवाले से किया गया, उसको भी ठीक करें, फुटप्रिंट बनाएं अपना। सर, मैं किसी एक जरा से आप कथा कलामी फिर कर रहा हूँ, मुझे बात, आप मुझे माफ कर दीजिएगा। देखिए, हमारी एम्बेसीज जो हैं वो पॉलिटिकली तो वर्क करने की अहलियत रखती हैं, लेकिन देखने में ये आया है ओवर द ईयर्स
और आपसे ज्यादा मेरे ख्याल से शायद कम ही लोग जानते हैं, क्योंकि आप मुस्तकिल आप में रहते हैं, आप वो ये है बिल्कुल आप कि क्या हमें, जब हम ये इन्हें डायरेक्शन दे रहे हैं फॉरेन ऑफिस को और अपनी डिप्लोमेट्स को दे रहे हैं, यकीनी बात है अमल तो फिर वो डिप्लोमेट्स करेंगे ना ग्राउंड के ऊपर, जो कि फॉरेन अगर कंट्रीज में, क्या उनके देखें पास वो रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है, वो ब्रेन मौजूद है जो कि उस किस्म का अमल कर सके जैसे कि दूसरे मुल्क करते हैं, जब वो एक पॉलिसी इख्तियार करते हैं, इकोनॉमिक्स को पॉलिटिक्स के ऊपर बरतरी देते हैं। जी जब्बार साहब। देखें अब चूंकि ये गुफ्तगू जो हो रही है, जो SIFC डायरेक्शन दे रही है, वो कह रही है कि मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट भी लाएं। इससे बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और ट्रेड एंड कॉमर्स अमलगमेट करें, ये एक दूसरे के साथ आगे पीछे रहें, जिस तरीके से एक स्पेशलाइज काडर हो, एक लोग हों। अब आपकी बात दूसरी है कि जी पॉलिटिकल साइड, कुछ मुल्कों में हमारे पॉलिटिकल मसाइल भी बहुत है। मैं तो ये कहता हूं कि जितनी भी पाकिस्तान की एम्बेसीज है, दे जी शुड बी रीनेम एज इकोनॉमिक डिप्लोमेटिक मिशन। जी। ये होने चाहिए इकोनॉमिक डिप्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सेस, बल्कि बाहर बोर्ड लगा देना चाहिए अच्छा। कि हर आदमी वहां का आए और इन सब अफसरान से मिले, इस सारे स्टाफ से मिले कि जी मैंने कुछ ट्रेड करना है पाकिस्तान के साथ, और कुछ यहाँ पाकिस्तान से इम्पोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है। मेरे अपने ख्याल में कि अब यहाँ पे जस्ट एंड फेयर प्ले शुरू होने वाला है। और मेरे ख्याल में कि ये अब जो हम समझते हैं कि देखिए, दूसरी बात जो मैं आपको बताऊं, ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स के हवाले से आपने नेबर्स की बात की, इंडिया की बात की, तो इसको कहते हैं कि ग्रेविटी मॉडल। ग्रेविटी मॉडल का दुनिया में तस्वर ये होता है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। जी अब इंडिया के साथ हमारे मसाइल तो हैं, उसको भी साइमल्टेनियसली हमें हल करने की जरूरत है। लेट इट जी बी अ विन विन सिचुएशन, थोड़ा इंडिया एडवांस करे तो ये विन विन सिचुएशन खुद इंडिया के लिए पैदा होगी, जिसमें एक इंडेक्सेशन ऑफ विन विन में इंडिया के ज्यादा फवायद भी हैं, मैं आपको बताऊं। अब वापस हम आते हैं कि जब इन्वर्सली होता है तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस इज जीरो और आपका ट्रेड बढ़ता है। क्यों? जी आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जी। गई, डिलीवरी पीरियड कम हो गया, आपने एक दूसरे को समझने के लिए सिर्फ गाड़ी में उठकर यहाँ से वहां आना है, यहाँ से वहां जाना है, या बस ट्रेवल करके जाना है, तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग और एक जिसको कहना चाहिए कि बायर और सेलर के बीच में कभी कभी तनाजात रहते हैं, और हमेशा ही रहते हैं, ठीक है। छोटे होते हैं, मगर उनको हल करने के लिए अगर कोई अमेरिकन उठकर यहाँ आ जाए कि हम क्या कर अमेरिका में देखें, उसके बजाय आपके जीरो डिस्टेंस पे इस किस्म की चीजें सॉर्ट आउट होती हैं। बट एक चीज को भी याद करना चाहिए कि सिक्योरिटी जब्बार साहब, यहाँ पर कट। मैं एक बात आपसे और पूछना चाहूंगा। आपने जी जी ये तो बड़ी वजाहत से बता दिया कि अब पहली मर्तबा आपको ये लग रहा है कि सिविल, मिलिट्री और फॉरेन अफेयर्स और ये सारे जो हैं डिप्लोमेट्स और ब्यूरोक्रेट्स और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट वगैरह सब एक पेज पे आ गए हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट लानी चाहिए, इकोनॉमी को बेहतर करना चाहिए, माहौल बेहतर बनाना चाहिए, और फॉरेन अफेयर्स जो है वो इकोनॉमिक्स को ज्यादा प्रेफरेंस दे। और आपने वो जो तजवीज पेश की है कि हर एम्बेसी के एक अलग विंग होना चाहिए जिसके बाहर ये लगा हो कि इफ एनीबडी वांट्स आउटसाइड पाकिस्तान, यानी ये एम्बेसीज जो हैं वो आए, उनसे मिले, खुले हुए दरवाजे हों, उनसे डिस्कशन करे। और अगर पाकिस्तान में ये एक तो बात हो गई, ये तो बाहर की बात हो गई। आप बिजनेस कम्युनिटी से खुद ताल्लुक रखते हैं, आप बड़ी बड़ी प्रीमियर बॉडीज के वो रहे हैं, अहदेदार रहे हैं, गाइडलाइंस आप उन्हें प्रोवाइड करें। मुझे आप ये बताइए कि पाकिस्तान में दो सतहों पर, पहली बिजनेस कम्युनिटी के सतह पर, आला तरीन सतह पर, क्या वो माहौल मौजूद है जिससे कि बाहर का इन्वेस्टमेंट आए, तो वो उसे ज्यादा से ज्यादा एनकरेज करेंगे? एक दूसरे ये कि क्या हमारे अवाम जो है वो भी इसे फौरन एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे अवाम को बहुत सारी अजीब व गरीब किस्म की थ्योरी, साजिशी थ्योरीज और ये वो से फीड किया जाता रहा है। तो ये दोनों हो सकेंगे जब्बार साहब? देखें, थोड़ी देर के लिए मेरा ख्याल है इसको हम प्योरली एक इकोनॉमिक मॉडलिंग के तौर पे शनाख्त कर लेते हैं, जी 5 5 मिनट। जी देखिए, इकोनॉमिक मॉडलिंग में आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, उस इन्वेस्टमेंट के लिए एक प्रेरिक्विजिट होते हैं, एक मुतालबात होते हैं कि अगर वो एनवायरनमेंट इस तरीके की होगी तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर
और फॉरेन इन्वेस्टर भी आए। अब उसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड करते हैं। जी। इतना भी इंडिपेंडेंट न बने कि बैंकों को ये ना कहे कि भी सारे के सारे पैसे आप टी बिल्स में तो न दें, आप स्क्वीज कर देंगे तो उस वक्त क्या होगा कि आपके पास पैसों का एक हजम वहां कम रहेगा और प्राइवेट सेक्टर को पैसे नहीं मिलेंगे। जब्बार साहब, आपने बहुत अच्छा वो दिया। खास तौर पे आपने वो जो बात कही है कि देयर इज अ रे ऑफ होप, और ये ऐसा एफआईसी की जो डायरेक्शंस आ रही हैं इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने के इम्कानात हैं, लेकिन वी हैव टू प्लग इन वेरियस सेक्टर्स। खास तौर पे आपने जिक्र किया है इसमें इसका एनर्जी सेक्टर का। तो जब्बार साहब, अब इस वक्त हम वक्त भी वो हो रहा है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम इस मौजू के ऊपर बात करेंगे, लेकिन जो आपने पॉइंट आउट किया है ना, खास तौर पे कि हमारे को अपने हमसायों से किस तरीके से इकोनॉमिक रिलेशंस की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। इसके ऊपर गवर्नमेंट को भी गौर करना चाहिए, पॉलिसी मेकिंग इदारों को भी गौर करना चाहिए, और सबको बहुत करके, और चूंकि इसी में पाकिस्तान की इकोनॉमी की बेहतरी के इम्कान हैं। शुक्रिया जब्बार साहब।